Hello everyone, welcome back to Math EduTalk. Then today we start the question number 3rd of the exercise 3.1. तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व किए एक्सरसाइज 3.1 के. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन अलजेब्रिक इक्वेशन पे थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के फॉर्मूले यूज करने थे. तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो गिवन क्वेश्चन है वो एन अपॉन वी के मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, दैट इज पी अपॉन क्यू फॉर्म, और वी कॉल दिस एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में. तो टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ सच टाइप ऑफ अ फंक्शन, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी गिवन एग्जाम्पल का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एंड जो गिवन एग्जाम्पल है वो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में. तो आपको एक ट्रिक यूज करनी है. क्या ट्रिक है वो कि जब भी सपोज आपका गिवन जो एग्जाम्पल है वो एन अपॉन डी के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. मतलब वी हैव टू फाइंड द क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय दिस डिवाइजर. ओके, दैट इज जो भी गिवन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो भी गिवन एग्जाम्पल है उसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. मतलब फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि सपोज हमारे पास 13/2 ए नंबर है, तो उसे हम क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे. ये जो होता है वो डिवाइजर होता है. यहाँ पे भी ये 2 क्या है, डिवाइजर है. ठीक है, ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है. इसे डिवाइजर बोलते हैं, इसे डिविडेंट बोलते हैं. जिस टर्म से डिवाइड किया जाता है उसे डिवाइजर बोलते हैं, एंड जिस टर्म को डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंट बोलते हैं. ठीक है, तो अगर हम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 इंटू 2 क्या होता है, 12. देन 12, तो रिमाइंडर में क्या बचेगा, 1. मतलब दिस 13/2 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्वोशंट क्या है यहाँ पे, 6 इज अ क्वोशंट. तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, 1 इज अ रिमाइंडर. एंड किससे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था. अगर हम अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी. मतलब 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 2. ओके, मतलब जो भी गिवन आपका वैल्यू है, जो भी गिवन आपकी वैल्यू, उसे हमें क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में लाना ही है फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्पल के लिए. एंड देन इट इज पॉसिबल टू इंटीग्रेट. इजीली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इजीली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं. यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल. हमारे पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसे यूज करके हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते. लेकिन अगर हम इसे ए फॉर्मूला यूज करके, दैट इज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर का फॉर्मूला यूज करके इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते. तो देखते हैं फर्स्ट वन का सॉल्यूशन क्या है गिवन, उसे हमें आई से डिनोट करना है ऑलवेज. देन x डिवाइडेड x प्लस 2 dx. एज वेल एज स्टूडेंट डायरेक्टली यू कैन यूज, दैट इज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. और कुछ टाइप के एग्जाम्पल के लिए डायरेक्टली आपको ये जो न्यूमरेटर की टर्म है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय सम टर्म्स ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद. ओके, उस तरीके से भी हम सभी एग्जाम्पल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ टाइप के एग्जाम्पल के लिए आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हम दोनों भी तरीके से सॉल्व करेंगे. तो ये क्या है, ओके वी राइट हियर, और दोनों भी मेथड से सॉल्व करते हैं. तो इंटीग्रेशन x डिवाइडेड x प्लस 2. आपको जो भी मेथड इजी लगेगी वो मेथड आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो न्यूमरेटर की टर्म है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट करने की कोशिश करती हूँ. तो कैसे राइट कर सकते हैं हम, ये जो x की टर्म है उसे हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, तो हमें यहाँ पे भी x प्लस 2 लाना है. तो कैसे पॉसिबल है, अगर हम 2 को एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x प्लस 2 की टर्म मिल सकती है. दैट इज कौन से भी वैल्यू में अगर सेम टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओरिजिनल टर्म एज इट इज ही रहती है. ठीक है, तो ये क्या होगा, x प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड x प्लस 2 इंटू dx. ओके, i इज इक्वल टू, तो क्या करते हैं, अब डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसे सेपरेटली डिवाइड करते हैं. तो सेपरेटली अब अगर डिवाइड करेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड x प्लस 2, मिडल में क्या है, माइनस है, 2 डिवाइडेड
एक्स प्लस टू इंटू क्या है dx है, ठीक है। एंड बाद में हमें क्या करना है, सेपरेटली इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये सेम टर्म है तो ये कैंसिल आउट होगी, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 1 dx से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेपरेटली इंटीग्रेशन भी लेते हैं, तो 1 dx माइनस ये क्या होगा 2 डिवाइडेड x प्लस टू इंटू डी एक्स होगा। तो अभी हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx एज इट इज एंड 2 जो कांस्टेंट है उसे हम आउटसाइड में लेते हैं, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x कैसे आता है वो हमें लास्ट वीडियो में देख लिया है, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन ऑलवेज x होता है, तो ये 2 एक कांस्टेंट है। तो वी नो दैट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। एंड इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का डेरिवेटिव 1। तो हमेशा क्या करना है कि 1 अपॉन के फॉर्म में टर्म है, दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा log ऑफ x प्लस टू। अगेन हमेशा इंटीग्रेशन लेने के बाद जो भी x के फॉर्म में टर्म है उसका डेरिवेटिव निकालना है, और वो डेरिवेटिव कहाँ में लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है, ओके। हमेशा याद रखिएगा आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन लेने के बाद आपको जो भी टर्म है इनसाइड की टर्म उसका डेरिवेटिव निकालना है, वो जो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना है। हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, उस डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे और वो डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव x प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 होगा, 2 का 0 है मतलब 1, देन वी गेट दिस सेम थिंग। मतलब यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, एंड ओके देन आफ्टर टेकिंग दिस वी हैव टू ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमेशा ऐड करना है, ठीक है। तो x ये क्या होगा -2 log ऑफ x प्लस टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ये किस तरीके से सॉल्व किया, मैंने यहाँ पे जो न्यूमरेटर की टर्म है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी। तो हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। तो दूसरा तरीका कौन सा है कि क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। सो ओके यहाँ पे डिवाइजर क्या है x प्लस टू एंड डिविडेंड क्या है x है, ठीक है। तो x प्लस टू से डिवाइड करना है x को, तो क्या होगा 1, ओके देन x प्लस टू डिवाइडेड बाय माइनस माइनस कैसे करते हैं 1 इंटू एक्स प्लस वन, दैट इज इन ऑर्डर टू कैंसिल आउट दिस x कैंसिल करना है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट हियर x मिल सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो भी वैल्यू है उसे x से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या है बचेगा रिमाइंडर में -2। मतलब क्या है ये जो टर्म थी x अपॉन एक्स प्लस टू से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वोशंट क्या है यहाँ पे 1, ओके क्वोशंट प्लस रिमाइंडर क्या है -2 डिवाइडेड डिवाइजर क्या है x प्लस टू, सेम थिंग मिलेगा, ओके। यहाँ पे हमें डायरेक्टली कौन सी स्टेप मिल जाती है, ये स्टेप मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो टर्म थी इनसाइड की टर्म उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, I इज इक्वल टू अंडर द इंटीग्रेशन क्वोशंट प्लस रिमाइंडर -2 डिवाइडेड दिस डिवाइजर इंटू dx, ओके। ये जो टर्म थी n अपॉन v के फॉर्म में उसे हम डायरेक्टली इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड देन इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा 1 इंटू डी एक्स, देन माइनस ये 2 है ना कांस्टेंट है उसे हम आउटसाइड में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है। तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा x होता है। ये -2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ x प्लस टू। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसे हमेशा याद रखिएगा, दैट इज व्हेन वी डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल साइन ऑफ x प्लस बी, ये आपका फंक्शन है, इसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव निकालते हैं कॉस ऑफ x प्लस बी इनटू ए जो इनसाइड की टर्म थी उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि इंटीग्रेशन लेना है जो भी वैल्यू उसका एंड अगेन इसका डेरिवेटिव निकालना है, सेम यहाँ पे जो करते थे वही करना है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ही निकालना है, लेकिन वो डेरिवेटिव यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव लिखते थे, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 एंड हमेशा आफ्टर दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ही है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x माइनस 2 टाइम log ऑफ x प्लस टू
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, आप कौन सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। आपको जो भी इजी लगेगा, आपको अगर ये समझ में आता है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में, तो डायरेक्टली आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या करना है, इस टर्म से क्या करना है, इस एक्स को डिवाइड करना है, और जो भी टर्म होगी डिनोमिनेटर की टर्म से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। जो भी क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एंड देन इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल क्या है हमारा। नेक्स्ट वन इज 4x प्लस 3 डिवाइडेड 2x प्लस 1। ओके, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल। दैट इज द इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो जो भी गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू उसे हम आई से डिनोट करते हैं इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया है, और डायरेक्टली यू कैन यूज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर यूज करेंगे दैट इज 4x प्लस 3 डिवाइडेड 2x प्लस 1, ये कौन से फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो अगर डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, मतलब दिस 4x प्लस 3 से 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4x है, तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, 4x ही चाहिए। ओके, 4x की टर्म कैंसिल आउट करनी है ना, तो 4x ही चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसे, कब हमें यहाँ पे 4x मिल सकता है, तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2 इंटू 1 2। देन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4x कैंसिल आउट होगा, 3 माइनस 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब ये जो टर्म थी वो क्वोशंट 2 प्लस रिमाइंडर 1 डिवाइजर 2x प्लस 1 के फॉर्म में सिंप्लीफाई होगी। ओके, अगर आप उसे फिर से इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2 प्लस 1 मतलब 4x प्लस 3 एंड डिवाइडेड 2x प्लस 1, अगेन वी गेट द सेम फॉर्म, ठीक है। तो इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देन सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर द i इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx को सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन इंटीग्रेशन लेते हैं। तो अभी क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, दिस इंटीग्रेशन साइन से भी मल्टीप्लाई करना है एंड dx से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2dx प्लस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx होगा, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड में लेते हैं तो dx बचेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड में लेते हैं तो क्या बचेगा, dx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन 2x। ओके, 2 कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x। यहाँ पे 1 अपॉन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x प्लस बी एंड डिवाइडेड इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस बी क्या है, a, वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, 1 अपॉन 2x प्लस 1 है, a की वैल्यू क्या है, a, तो डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज हमेशा याद रखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस बी क्या होता है, log x प्लस बी डिवाइडेड इसका डेरिवेटिव, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटीग्रेशन log ऑफ 2x प्लस 1 एंड इसका डेरिवेटिव, इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव हमेशा फाइंड आउट करिएगा एंड वो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखिए, डिवाइडेड 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन की, ये क्या है, वैल्यू है, ठीक है। सिंपल है, जस्ट क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को, दैट इज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करिएगा, देन वी गेट क्वोशंट एंड रिमाइंडर, देन वी राइट क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में लिखते हैं एंड इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 1 अपॉन 2x प्लस 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, 1 अपॉन x प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस बी इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस डिवाइडेड बाय a। इसका हमेशा डेरिवेटिव निकालेगा, जो भी डेरिवेटिव होगा वो डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। दैट इज द कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन याद रखना है। देन देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो थर्ड वन एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 5x प्लस 2 डिवाइडेड 3x माइनस 4। हर एग्जाम्पल के लिए वही अप्लाई करना है, i इज इक्वल टू दिस 5x प्लस 2 डिवाइडेड 3x माइनस 4 dx, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं
5x प्लस 2 को 3x माइनस 4 से। तो यहाँ पे क्या है 5x है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लाना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए 5x ही चाहिए, सच दैट ये 5x कैंसिल आउट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 3x माइनस 4 है, तो हमें 5x कब मिल जाएगा, अगर हम डिवाइड इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से 3x माइनस 4 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब क्वोशंट क्या है यहाँ पे 5/3 है। अगर 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन साइड को तो क्या होगा, दिस 5/3 इंटू दिस 3x माइनस 5/3 इंटू 4, तो ये 3 से 3 कट जाता है एंड क्या रिमेनिंग है 5x माइनस इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20/3, ठीक है। इस तरीके से हमें 5/3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे हमें 5x चाहिए एंड ये 3 इलिमिनेट होना चाहिए, तो क्या करते हैं 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा एंड 5x मिलेगा, ठीक है। देन अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं दिस 5x प्लस 2 को 5/3 से, तो क्या है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, दिस 3x माइनस 4 को 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है रिजल्टेंट 5x माइनस 20/3, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस 5 माइनस 5 कट हो जाएगा एंड 20 प्लस 3 20/3, देन 20/3 प्लस 2 मतलब कितना 3 इंटू 2 6 प्लस 20 दैट इज 26/3, तो रिमाइंडर क्या है 26/3 इज द रिमाइंडर है, ठीक है। तो कैसे एक्सप्रेस करना है, I इज इक्वल टू दिस n अपॉन डी का सिंप्लीफाई फॉर्म क्या है, दैट इज द क्वोशंट कितना है दिस 5x प्लस 2 डिवाइडेड 3x माइनस 4 का जो सिंप्लीफाई फॉर्म है, क्वोशंट इज 5/3 प्लस रिमाइंडर इज 26/3, डिवाइजर इज 3x माइनस 4, ओके, विच इज द सिंप्लीफाई फॉर्म। तो इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 5/3 प्लस दिस 26 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड 3x माइनस 4 इंटू dx, देन सेपरेट आउट करते हैं इस टर्म को एंड इंटीग्रेट करते हैं, तो I इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन 5/3 dx होगा। नेक्स्ट क्या है इंटीग्रेशन 26/3 इंटू 1 अपॉन दिस 3x माइनस 4 इंटू dx, तो कॉन्स्टेंट को आउटसाइड में लेते हैं, I इज इक्वल टू 5/3 इंटीग्रेशन dx प्लस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट 26/3 का आउटसाइड में लेते, तो इनसाइड में क्या बचेगा 1 अपॉन 3x माइनस 4 dx, तो इसका तो डायरेक्टली मिलेगा x 5/3x प्लस इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 26/3, लेकिन इसका इंटीग्रेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला है अभी हमने यूज किया था, दैट इज 1 अपॉन x प्लस b dx, क्या होता है इंटीग्रेशन log ऑफ, जैसे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log x, उसी तरीके से log ऑफ x प्लस बी, लेकिन x की जगह क्या वैल्यू है x प्लस बी, तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन जैसे लेते थे उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव निकालना है और वो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना है, तो सेम थिंग यहाँ पे 3x माइनस 4 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 हो जाएगा, मतलब ये होगा log ऑफ 3x माइनस 4 डिवाइडेड इसका डेरिवेटिव 3x माइनस 4 का 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये स्टेप आपको याद ही रखनी है, आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन जो भी x के फॉर्म में वैल्यू उसका डेरिवेटिव निकालिए, ओके, एंड जो भी डेरिवेटिव होगा वो डिनोमिनेटर में रखिए, ठीक है। अगर ओनली log ऑफ x की भी टर्म है तो भी log x का डेरिवेटिव डिवाइड x का डेरिवेटिव 1, इस तरीके से आपको याद रखेगा, इस तरीके से आपको याद रहेगा कि फॉर हर एग्जाम्पल के लिए आपको इंटीग्रेशन लेने के बाद इसका डेरिवेटिव 1 भी है, इसका x का डेरिवेटिव 1 भी है तो भी निकालना है, और जो भी कोएफिशिएंट होगा x का उसका डेरिवेटिव ही निकालना है। इस तरीके से अगर आप हर एग्जाम्पल के लिए फॉलो करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या है फाइनली द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे दैट इज 5/3x, इस 1/3 से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते तो 26/9 होगा, देन log ऑफ
ये क्या है 3x माइनस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो वैल्यू है बुक में यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया है, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट, दिस वैल्यू इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि वी राइट हियर कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिखते ले, मतलब यहाँ पे प्लस साइन ही है ना, मतलब यहाँ पे प्लस साइन ही है, नॉट माइनस साइन। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन x माइनस 2 डिवाइडेड स्क्वायर रूट x प्लस 5 dx। तो ये जो एग्जाम्पल है वो पहले तीनों एग्जाम्पल से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट में x प्लस 5 टर्म है। तो आपको यहाँ पे जो मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि अगर n अपॉन डी के फॉर्म में, तो हम क्या करते थे कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में लाते थे। तो अभी ये नहीं यूजफुल, यहाँ पे हमें ये नहीं यूज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर की टर्म क्या है स्क्वायर रूट में, तो हम ये नहीं यूज कर सकते। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल दो तरीके से सॉल्व किए थे कि न्यूमरेटर की टर्म न्यूमरेटर की टर्म हमने क्या की थी, डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट की थी। तो अभी हमें वही तरीका यूज करना है। जब भी स्क्वायर रूट में टर्म है डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर की टर्म डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टर्म है, तो न्यूमरेटर की टर्म क्या करनी है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है। मतलब ये न्यूमरेटर की टर्म क्या है, x माइनस 2, तो हम इसे x प्लस 5 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, न्यूमरेटर कन्वर्ट in the form of denominator। ओके, जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट साइन है, तो x माइनस 2 को x प्लस 5 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है सेम टर्म से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 5 एंड ए माइनस 2 एज इट इज। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। जब हम किसी टर्म में सेम टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ओरिजिनल टर्म एज इट इज ही रहती है, जस्ट उस टर्म को मॉडिफाई करना है, वो उसका सिंप्लीफाई जो वैल्यू होगी वो एज इट इज ही रहती है। मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू दिस टर्म। ओके, दैट इज x प्लस 5 माइनस 7। अगर 5 माइनस 7 लेते तो अगेन वी गेट दिस। ओके, जस्ट हमने डिफरेंट तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया है इन ऑर्डर टू हमें डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने क्या किया, इसे डिफरेंट तरीके से लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x प्लस 5 माइनस 7 डिवाइडेड डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट x प्लस 5 इंटू dx। तो अभी क्या करना है, इस स्क्वायर रूट टर्म से इसे सेपरेटली डिवाइड करना है एंड इसे सेपरेटली डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, दिस x प्लस 5 डिवाइडेड स्क्वायर रूट x प्लस 5 माइनस 7 डिवाइडेड स्क्वायर रूट x प्लस 5 इंटू क्या है dx है। तो हम सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, वी राइट दिस एज i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, वी डिनोट i इज इक्वल टू, देन i इज इक्वल टू दिस एज क्या हो जाएगा, ax प्लस 5 रूट x प्लस 5 है ना, तो x प्लस 5 डिवाइडेड रूट x प्लस 5 इंटू dx माइनस इसे 7 को डायरेक्टली आउटसाइड लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म को, 1 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 5 dx। तो x प्लस 5 रूट x प्लस 5 यहाँ पे, तो x प्लस 5 मतलब क्या होता है, सिंस x प्लस 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू रूट ऑफ x प्लस 5। ओके, मतलब स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 5, तो 1 स्क्वायर रूट कट जाएगा एंड क्या बचेगा, ओनली न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर की टर्म स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो 1 स्क्वायर रूट कट जाएगा एंड क्या रिमेनिंग है, ओनली स्क्वायर रूट x प्लस 5 इंटू dx माइनस 7 इंटू इंटीग्रेशन, ये डिनोमिनेटर की जो टर्म है 1 अपॉन स्क्वायर रूट, उसे हम न्यूमरेटर में लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, मतलब क्या है, x प्लस 5 रेस्ट टू 1 आप है ना, तो उसे हम न्यूमरेटर में लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 रेस्ट टू माइनस 1/2 dx एंड देन वी टेक द इंटीग्रेशन। तो ये स्क्वायर रूट में टर्म है, तो ये भी क्या है, रेस्ट टू 1 आप ही है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 रेस्ट टू 1/2 माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5, यहाँ पे माइनस टाइम है,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन दैट इज जो भी हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का एक्स रेस टू एन का एक्स रेस टू एन डीएक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, n+1 डिवाइडेड n+1 एंड देन वी एड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये x+5 रेस टू 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय this 1/2 + 1 आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन, जो भी इनसाइड की टर्म है उसका डेरिवेटिव हमेशा लिखिएगा, ये याद ही रखना है। तो इसका डेरिवेटिव 1 है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या है 1 है, वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, माइनस टाइम इससे 1, तो ये क्या होगी x+5 रेस टू -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 एंड ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बाद में ऐड करना है। तो ये 1/2 + 1 मतलब 3/2, तो ये x+5 रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड डिनोमिनेटर में भी क्या है 3/2 इंटू 1 मतलब 3/2 -7, ये क्या होगा -1/2 + 1 मतलब 1/2 x+5 रेस टू 1/2 डिवाइडेड -1/2 + 1 मतलब 1/2, तो ये 1/1/2 है, तो ये 1/2 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 7 को मतलब 14 हो जाएगा, एंड ये 3/2 को अगर न्यूमरेटर में लेंगे तो 2/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 इंटू x+5 रेस टू 3/2 माइनस सेकंड टर्म क्या है, ये 2 यहाँ पे मिलेगा, तो 7 × 2 मतलब 14 इंटू x+2 रेस टू 1/2 है ना, उसे हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते, दैट इज x+5 रेस टू 1/2 है ना, उसे हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली क्या मिलेगा, दी i इज इक्वल टू 2/3, तो फाइनली क्या मिलेगा i इज इक्वल टू, तो फाइनली क्या है इंटीग्रेशन की वैल्यू 2/3 इंटू x+5 रेस टू 3/2 माइनस 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x+5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन 1/√की टर्म का 1/√की टर्म का, इसका बाद में हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखने वाले, क्या है इसका फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ, ओके क्या फॉर्मूला है 1/√x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/√x dx होता है 2 × √x, ओके ये आपको याद में रखना है। अगर x की जगह कोई अदर वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मतलब अगर x की जगह क्या है हमारे पास 1/√x + b है, तो ये क्या होगा 2 × √x + b, एंड x + b का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे a, ओके। तो 1/√x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 × √x, √x की जगह कोई भी वैल्यू हो तो वो क्या हो जाएगी 2 × √ दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट में ही टर्म है, तो क्या है गिवन को इंटीग्रेशन i से डिनोट करते हैं, 2x - 7 डिवाइडेड 4x - 1 dx। तो क्या करना है, अभी हमने क्या किया था कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टर्म है तो न्यूमरेटर की टर्म डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी न्यूमरेटर की टर्म है उसे हमें डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या है न्यूमरेटर की टर्म है यहाँ पे 2x - 7, तो उसे हमें 4x - 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था एड एंड सब्ट्रैक्ट किया था सेम टर्म से, ओके, सच दैट वी गेट कौन सी वैल्यू चाहिए थी x+5 की वैल्यू चाहिए थी, तो 5 एड एंड सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे 2x है एंड यहाँ पे 4x है, मतलब x कोएफिशिएंट चेंज होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ऐड किया था तो सब्ट्रैक्ट भी किया था, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। ये इनसाइड की जो टर्म है 2x - 7, मतलब मैंने क्या किया यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 2, जब हम डिवाइड भी करते हैं मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ओरिजिनल टर्म एज इट इज रहती है, ठीक है। यहाँ पे जब एड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओरिजिनल टर्म एज इट इज रहती है सेम तरीके से। तो क्या करते हैं ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो हम आउटसाइड में ले रखते हैं एंड 2 से इनसाइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा 4x - 14 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए 4x - 1 चाहिए ना, तो ये 4x - 14 को स्प्लिट करते हैं, तो 1/2 टाइम
4x माइनस 1 माइनस 13 के फॉर्म में, तो हो जाएगा 4x माइनस 1 एंड ये नेक्स्ट टर्म माइनस 13। तो हमने क्या किया, 2x माइनस 7 को कैसे स्प्लिट किया, 2x माइनस 7 को 1/2 टाइम 4x माइनस 1 माइनस 13। अगर फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं इनसाइड में एंड ये 4x माइनस 14 है, तो इसे 2 से डिवाइड कर दे तो हमें अगेन ओरिजिनल टर्म मिल जाती है, मतलब 2x माइनस 7। तो जस्ट हमने डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो i इज इक्वल टू ये 1/2 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव है होल टर्म को, तो ये 4x माइनस 1, ओके ये 1 ब्रैकेट है माइनस 13 डिवाइडेड बाय क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 14x स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 इंटू dx। तो सेपरेटली डिवाइड करना है, ये 1/2 क्या है, होल टर्म को मल्टीप्लाई, तो उसे हम डायरेक्टली आउटसाइड लेते, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में 4x माइनस 1 है, तो डिवाइड करते स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 से, ये माइनस 13 है उसे भी डिवाइड करते स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 से इंटू क्या है, dx है, तो इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो 1/2 टाइम, जैसे लास्ट में यहाँ पे x प्लस 5 था, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में था, तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट। तो ये भी क्या है, 4x माइनस 1, ये क्या किसका प्रोडक्ट है, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट टर्म का प्रोडक्ट है, तो 1 स्क्वायर रूट टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 बचेगा इंटू dx। ओके, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करते, ये 1/2 होल टर्म से आउटसाइड में, माइनस टाइम ये 13 को भी आउटसाइड में लेते हैं, क्या है डिनोमिनेटर में 4x माइनस 1 dx। तो अभी हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, क्या था, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x है या x की जगह अदर वैल्यू है ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्टली, दैट इज 2 इंटू रूट एक्स लिया था वहां पे, क्योंकि यहाँ पे x लिया था, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस बी, एंड इसका डेरिवेटिव निकालना है और ये डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव निकालते हैं लेकिन वो 1 हो जाता है, ठीक है। हमेशा जो जिस भी टर्म का इंटीग्रेशन निकालते हैं उसका डेरिवेटिव निकालना है और डिनोमिनेटर में लिखना ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 1/2 आउटसाइड में, ए स्क्वायर रूट है तो रेस्ट 1/2 पावर है, तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, दैट इज 4x माइनस 1 रेस्ट 1/2 dx, माइनस है 13 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4x माइनस 1 इंटू dx। सम कुछ फॉर्मूले ऐसे है, कुछ फॉर्मूले ऐसे है कि वो आपको डायरेक्टली याद ही रखने हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द डिटेल्स। यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑल डिटेल्स फाइंड आउट किए थे, दैट इज रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट में टर्म थी उसे न्यूमरेटर में लिया एंड जो भी हमारा x रेज़ टू n का फॉर्मूला था वो अप्लाई किया, तो बाद में हमें यहाँ पे 2 इंटू रूट एक्स की टर्म ही मिली, मतलब 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 5 एंड इंटू 7 था तो ये 14 हो गया। तो डायरेक्टली भी हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हैं, तो ये जो भी स्टेप है वो हमारी बच सकती है, ठीक है। तो आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अगर सम रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं तो डायरेक्टली यूज करने। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 4x माइनस 1 रेज़ टू 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड 1/2 प्लस 1 इनटू इसका डेरिवेटिव निकालना है 4x माइनस 1 का। हमेशा इंटीग्रेशन लेने के बाद इसका डेरिवेटिव निकालना है जो भी वैल्यू है एंड वो डिनोमिनेटर में लिखा है, मतलब 4x माइनस 1 का 4 माइनस 13, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2 इंटू रूट ऑफ 4x माइनस 1 डिवाइडेड 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव 4, वो भी लिखना है जरूरी है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाद में। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टाइम इनसाइड की टर्म, ये 1/2 की टर्म होल टर्म को मल्टीप्लीकेटिव, तो 4x माइनस 1 रेज़ टू 1/2 प्लस 1 मतलब क्या है टोटल पावर 3/2, ओके। देन ये हो जाएगा 4x माइनस 1 रेज़ टू 3/2, ये डिनोमिनेटर में भी क्या है 3/2 इंटू क्या है 4 है, माइनस ये 13 इंटू 2 क्या होगा 26 इंटू स्क्वायर रूट 4x माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। देन दिस 3/2 अगर हम न्यूमरेटर में लेंगे, ये 3/2 है ना डिवाइडेड, और इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 इंटू 4 मतलब क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6, ओके।
इस तरीके से 3 इंटू 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम 4x माइनस 1 रेस्ट टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 6, ये माइनस यहाँ से कुछ कट जाता है, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे 2, ये 13/2, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x, ये 13/2 इंटू स्क्वायर रूट 4x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो फाइनली क्या होगा आंसर, ओके अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करके तो फाइनली क्या होगा आंसर, द आई इज इक्वल टू दिस 4x माइनस 1 रेस्ट टू 3/2 6 इंटू 2 दैट इज 12 माइनस 13/2 इंटू दिस 1/2 मतलब 13/4 इंटू स्क्वायर रूट 4x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके विच इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ओके क्या वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू, that is 4x minus 1 raised to 3/2 divided 12 minus 13/4 into square root 4x minus 1 plus c। यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज किया है, जो भी है इंटीग्रेशन का वही रिजल्ट हमने डायरेक्टली यूज किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल तो बड़ा ही सिंपल है, क्या है गिवन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x डिवाइडेड cos 2x dx। तो I इज इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल इज साइन 4x डिवाइडेड बाय cos 2x dx। तो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके जब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टाइम साइन थीटा इंटू थीटा, तो यहाँ पे 4x है, मतलब थीटा की जगह x है एंड साइन 4x है, तो साइन ऑफ 4x के लिए क्या फॉर्मूला चेंज होगा, 2 टाइम साइन ऑफ, यहाँ पे जब 2 थीटा था, यहाँ पे जब 2 थीटा था तो ये इसका हाफ हो गया, तो ये 4x का हाफ हो जाएगा, मतलब साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पे वैल्यू, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2 टाइम साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय ये क्या है cos 2x इंटू dx। ठीक है, तो cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 टाइम साइन ऑफ 2x dx। तो ये जो कांस्टेंट है उसे आउटसाइड में लेते, तो कांस्टेंट का टर्म क्या है, ठीक है यहाँ पे लिखती हूँ, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है, उसे आउटसाइड में लेंगे, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस टाइम, लेकिन अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू c से स्टार्ट होती है तो हमें उसे माइनस साइन देना है, मतलब -2 टाइम कॉस 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी इनसाइड की टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 है एंड अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस टाइम cos 2x plus c is the value of integration, that is after taking the integration of trigonometric function, जो भी इंटीग्रेशन का आंसर है वो c से स्टार्ट होता है तो उसे माइनस साइन देना है, एंड ट्रिग्नोमेट्री में भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव एप्लीकेबल है, दैट इज आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन जो भी इनसाइड की टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है और वो डिनोमिनेटर में लिखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल क्या है 7 नंबर का, तो क्या है वो, I is equal to square root of 1 plus sin 5x dx। तो यहाँ पे भी sin 2x का रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, तो क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा है तो वो क्या हो जाता है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये जो इनसाइड की टर्म है 2 थीटा उसकी क्या होती है हाफ हो जाती है एंड 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो अगर साइन 5x के लिए अप्लाई करेंगे तो थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, सिंस यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 5x वैल्यू है, तो इसका हाफ क्या होगा 5x/2 इंटू 5x/2 हो जाएगा, मतलब साइन 5x/2 इंटू कॉस 5x/2। ठीक है, तो साइन 5x के लिए अगर वो रिजल्ट यूज करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम साइन
5x/2 इंटू कॉस 5x/2। ओके, तो साइन 5x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन एक स्क्वायर रूट में टर्म है तो हमें स्क्वायर रूट इलिमिनेट करना है। तो किस तरीके से स्क्वायर रूट इलिमिनेट कर सकते हैं, अगर न्यूमरेटर में स्क्वायर टर्म हो जाती है तो इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो हमें ये स्क्वायर के फॉर्म में सिंप्लीफाई करनी है। तो ये 2 टाइम्स साइन 5x/2 इंटू कॉस 5x/2 हो गई। तो ये 1 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें एक रिजल्ट मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह क्या वैल्यू 5x/2 है ना, यहाँ पे थीटा इज 5x/2, लेकिन हाफ एंगल करने के बाद ये 5x/2 होता है। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 5x/2 इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 5x/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5x/2 इज 1। तो 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर और वैल्यू ऑफ 1 इज, तो 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ 5x/2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 5x/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या चेंज होती है, i इज इक्वल टू दी अंडर दी इंटीग्रेशन, ओके दिस एज अंडर इंटीग्रल साइन लिखना नहीं भूलना है। ओके, i इज इक्वल टू अंडर द इंटीग्रेशन, दिस स्क्वायर रूट की जो टर्म है 1 की जगह क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ 5x/2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 5x/2 प्लस 2 टाइम साइन 5x/2 इंटू कॉस 5x/2। अगर इस वैल्यू को गहराई से देखेंगे तो ये क्या है, ए दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। वही तो फॉर्म में a स्क्वायर, ये ट्वाइस a इंटू बी, ए बी स्क्वायर। तो क्या होता है, अगर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू क्या है साइन 5x/2, बी की वैल्यू क्या है कॉस 5x/2 एंड होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द i इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 5x/2 प्लस कॉस 5x/2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx। एंड दिस स्क्वायर टर्म है तो उसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज अगर स्क्वायर रूट इलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, साइन 5x/2 प्लस कॉस 5x/2 एंड देन वी फाइंड द इंटीग्रेशन। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं एंड देन इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या होगा, साइन 5x/2 प्लस कॉस 5x/2 इंटू dx। ठीक है, तो सेपरेटली इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो i इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एज साइन 5x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x/2 dx। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 5x/2 डिवाइडेड जो इनसाइड की टर्म है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। 5x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 5/2 एंड आंसर सी से स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन का, तो माइनस साइन है, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन का होता है साइन ऑफ 5x/2, एक यस से स्टार्ट होता है, कॉस ए साइन है, देयरफॉर इट हैज अ पॉजिटिव साइन। ओके, हियर आंसर स्टार्ट फ्रॉम सी से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव साइन है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है आपको, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 5/2 1/5/2 है, यहाँ पे भी 1/5/2 आउटसाइड में लेते 1/5/2। तो ये क्या होगा, है नहीं, रीअरेंज करते एंड रीअरेंज करते टर्म को, हमेशा पॉजिटिव टर्म फर्स्ट लेनी है, नेगेटिव टर्म सेकंड लेनी है, दैट इज लास्ट में लेनी है। तो ये क्या होगा, साइन 5x/2 माइनस कॉस 5x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/5/2 मतलब क्या है 2/5 इंटू साइन ऑफ 5x/2 माइनस कॉस ऑफ 5x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ओके, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो जब भी स्क्वायर टर्म है रेस्ट टू पावर है मोर देन 1 से, तो फर्स्ट 2 पावर हमें इलिमिनेट करने फॉर इंटीग्रेशन के लिए। अगर डेरिवेटिव होता था एक्स रेस टू n फॉर्म, दैट इज इफ डेरिवेटिव होता था डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू n का, तो n इंटू एक्स रेस टू n -1 आता था। ओके, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स
कोई भी है, साइन है, कॉस है, तो हम क्या करते थे, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड आउट करते थे, दैट इज 2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे वो मेथड नहीं अप्लाई करनी है। पहले क्या करना है, ये जो स्क्वायर टर्म है और रेस्ट टू कोई भी पावर है उसे हमें इलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। तो कैसे इलिमिनेट करना है, मतलब इसकी जगह कोई अल्टरनेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसकी, सच दैट हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो हम उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मालूम है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज थीटा की जगह x है, और cos 2 थीटा जो फॉर्मूला है वो होता है 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा -1। इसमें से कौन सा भी वैल्यू आपको मालूम है, डायरेक्टली cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको मालूम है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करिए, या cos 2 थीटा की मालूम है तो उससे cos स्क्वायर थीटा की फाइंड आउट करिए, मतलब cos स्क्वायर एक्स की। तो इसकी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा, तो -1 को ट्रांसफर करते तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 से डिवाइड करते तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। और डायरेक्टली अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल इज cos स्क्वायर एक्स dx, तो उसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्या है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स, एंड देन इसका हम इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 1/2 दोनों का डिवाइड है तो कॉमन टर्म है, आउटसाइड में लेते हैं, ठीक है। तो ये I इज इक्वल टू 1/2 आउटसाइड में लेते हैं, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई, इनसाइड में क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो दिस 1/2 टाइम इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये 1/2 टाइम 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, एंड x की जगह क्या है 2x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x का 2, एंड डिनोमिनेटर में लिखना है वो डेरिवेटिव, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चाहे तो आप दिस 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x/2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हमने जो भी आंसर फाइंड आउट किया है वो आंसर करेक्ट है, लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक में गिवन आंसर है उस तरीके से अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वहां पे क्या किया है, 4 का आउटसाइड में लिया है। तो अगर ये 4 का आउटसाइड में लेते तो यहाँ पे 4 नहीं है तो हमें यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में 4 मिलेगा। तो ये 1/4 का आउटसाइड में लेते डिनोमिनेटर से, ठीक है। यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 1/4 का आउटसाइड में लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस न्यूमरेटर यहाँ पे साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन की ये वैल्यू है, ओके, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या किया है लास्ट में कि 4 का आउटसाइड में लेना है, 4 का आउटसाइड में लाना है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, एंड देन वी टेक दिस 4 को आउटसाइड में लेते हैं। देन देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट की टर्म है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है स्क्वायर रूट की। जब भी हमें दिस टाइप की टर्म प्रेजेंट है एट द डिनोमिनेटर में ये हो या न्यूमरेटर में हो, फर्स्ट हमें क्या करना है, उसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करते हैं मतलब क्या करते हैं, इसका जो अपोजिट टर्म है उसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या है गिवन I इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो रैशनलाइज करते हैं, ओके, रैशनलाइज करते हैं तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा उसके अपोजिट टर्म से, 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कौन से फॉर्म में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका प्रोडक्ट क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए की टर्म क्या है, रूट एक्स है, बी की टर्म क्या है, रूट एक्स प्लस 3। तो इसका अगर स्क्वायर लेंगे और डायरेक्टली भी आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, एक्स, एंड ये रूट एक्स मतलब रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स, एंड रूट एक्स प्लस 3 स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस 3। लेकिन मिडल में क्या है, माइनस साइन है। तो आई इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2 इंटू रूट एक्स, 2 क्या है, होल टर्म को मल्टीप्लाई रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड, डिनोमिनेटर में क्या होगा, x, मिडल में माइनस साइन है, x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो कांस्टेंट टर्म जो है न्यूमरेटर से वो आउटसाइड में लेते हैं, तो ये 2 आउटसाइड में लेते हैं, तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, डिनोमिनेटर में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, माइनस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, -3 बचेगा। तो ये 1/-3 को आउटसाइड लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है ना, तो 2/-3, लेकिन जो भी माइनस की साइन है वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखनी है। 2/-3 मतलब -2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, तो इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स का क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1 इंटू दिस इनसाइड की जो भी टर्म होती है उसका हमेशा डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे 1 है, लेकिन आप अगर ये तरीका हमेशा याद में रखेंगे तो आप हर एग्जाम्पल के लिए यूज करने में नहीं भूलेंगे। नहीं, 1 भी है तो भी लिखिए, तो अगर 1 भी है तो भी लिखिए, तो इस तरीके से आपको हमेशा डेरिवेटिव लेने की आदत पड़ जाएगी जो भी इनसाइड की टर्म है। तो -2/3 इंटू एक्स रेस टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस ए भी क्या होगा, एक्स रेस प्लस 3 रेस टू 1/2 dx हो जाएगा। तो ये -2/3 आउटसाइड में एंड एक्स रेस टू n प्लस 1 मतलब क्या, एक्स रेस टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड 1/2 प्लस 1 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो -2/3 ये क्या होगा, एक्स रेस टू 3/2 डिवाइडेड 3/2 प्लस ये भी एक्स प्लस 3 रेस टू 3/2 डिवाइडेड 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो 1/3/2 है ना, उसे न्यूमरेटर में लेंगे, 1/3/2 है ना, तो 2/3 होगा, एंड 2/3 को आउटसाइड में लेते हैं, तो ये 2/3 इंटू 2/3 मतलब 4/9 हो जाएगा। न्यूमरेटर की टर्म है 1/3/2 से न्यूमरेटर में लेते हैं 1/3/2 मतलब 2/3, तो -2/3 ये भी क्या है, 2/3 एक्स रेस टू 3/2 प्लस 2/3 एक्स प्लस 3 रेस टू 3/2 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तो ये 2/3 है, यहाँ से भी 2/3 को आउटसाइड में देते, तो ये 2/3 एंड 2/3 क्या होगा, टोटल 4/9 इंटू एक्स रेस टू 3/2 प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है। क्या है गिवन, एफ डैश की वैल्यू गिवन है, मतलब डेरिवेटिव गिवन है, एफ ऑफ 1 फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 पे गिवन है 11/2, एंड क्या रिक्वायर्ड है कि फंक्शन फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स का, अगेन क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है। तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, या जैसे कि एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो कैसे लिखना है, देयरफॉर और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स, मतलब इंटीग्रेशन एफ डैश का है एक्स माइनस 3/x³ dx। ठीक है, तो सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं इसे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स dx। यहाँ पे -3 को डायरेक्टली आउटसाइड में लेते हैं, ये 1/x³ dx। तो इंटीग्रेशन x dx -3, ये डिनोमिनेटर की टर्म हमेशा क्या करना है, न्यूमरेटर में लेना है बाय गिविंग माइनस साइन।
देन इंटीग्रेशन निकालना है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करना है। एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड एन प्लस वन। एन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो नेगेटिव हो कौन सी भी हो तो एक्स रेस टू वन पावर, तो ये क्या होगा 1 प्लस वन डिवाइडेड 1 प्लस वन माइनस 3। एक्स रेस टू माइनस 3 पावर है तो एक्स रेस टू माइनस 3 प्लस वन डिवाइडेड माइनस 3 प्लस वन एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2 माइनस ये 3 है एक्स रेस टू माइनस 2 डिवाइडेड माइनस 2, लेकिन दिस माइनस एंड दिस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/2। ये माइनस है नहीं माइनस, ये 2 क्या है इसे डिवाइड है, एक्स रेस टू माइनस 2 है न्यूमरेटर में, तो नेगेटिव टर्म हमेशा क्या करनी है डिनोमिनेटर में लानी आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद। तो ये होगा 1/x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो इसे हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स आफ्टर इंटीग्रेशन निकालने के बाद। देन क्या है अगेन गिवन एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, तो इसमें अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा एफ ऑफ 1 इज x की वैल्यू 1 पुट अप करते तो ये क्या हो जाएगा 1/1/2 प्लस ये क्या है 3/2 इंटू 1/1 1 प्लस c। लेकिन एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, क्या है गिवन 11/2, उससे क्या होगा ये जो कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुटअप करते हैं 11/2, तो इसकी एडिशन क्या होगी 1 प्लस 3 डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन होगी मतलब 4/2 प्लस c, तो ये 2 प्लस c होगा, मतलब 11/2 इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस c है। तो c की वैल्यू क्या होगी 2 को ट्रांसफर करते हैं 11/2 माइनस 2 मतलब 2 इंटू 2 4, 11 माइनस 4 7/2, तो c की वैल्यू क्या मिली 7/2। तो जो भी c की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने वो क्या करना है इक्वेशन 1 में पुट अप करना है विच इज आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है पुट करते हैं c इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो क्या होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/2 1/x² प्लस ए सी की वैल्यू क्या है 7/2 विच इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है फंक्शन की। कैसे फाइंड आउट किया, जो भी गिवन है वही एफ डैश है, मतलब अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा, हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही फाइंड आउट करना है। अगेन एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, मतलब उससे हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या किया, जो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू थी उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये फंक्शन मिला। लेकिन हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है तो इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस c। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है 11/2, तो उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें c की वैल्यू मिलती है, एंड जो भी c की वैल्यू मिलती है वो हमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है विच इज आवर फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन का जो भी नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वो स्टडी करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।